हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हैप्पी ऑल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये दोनों? हम पहले बात करेंगे कैपिटल गुड्स की, इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह, और फिर बात करेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स की। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको इसको इन सबको देख के क्या लग रहा है? कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? मशीन्स दिख रही हैं? तो यस, कैपिटल गुड्स बेसिकली मशीन्स ही होती हैं। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी यूज़ करती है बाकी के फर्दर प्रोडक्शन के लिए, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बाद में कंज्यूमर्स जो है यूज़ कर सके उसको। अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, टूल्स। मतलब इसको प्रोड्यूस तो किया जा रहा है, लेकिन इसको यूज़ किया जाएगा फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसको यूज़ किया जाएगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को। ठीक है, मशीन क्या करेगी अब देखो, अब हमने बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग खरीदने से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। ये एक कैपिटल गुड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें बिजनेस सेटअप करना है तो इसके ऊपर हमें बहुत सारे से काम होंगे। हाँ, बिल्डिंग हमने खरीद ली है तो हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, मशीनरी हमने खरीद ली, तो मशीन खरीद लेने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं उसमें, मान लो शुगर मिल है हमारी, तो हमने शुगर मिल वाली मशीन खरीदी, लेकिन सिर्फ उससे तो हो नहीं जाएगा, हमें बाकी की चीज़ें भी करनी पड़ेगी। हमें शुगर को उसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, शुगर केन को यूज़ करके हमें शुगर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक ऐसा गुड होता है जो कि हमें फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम फिनिश्ड गुड्स नहीं कह सकते हैं। ये टेंजिबल गुड्स होता है। फिनिश्ड गुड हम इसे क्यों नहीं कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि फिनिश्ड गुड को बनाने में हेल्प करता है, फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। ये खुद ही फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये बायर्स को सेटिस्फेक्शन क्रिएट ही नहीं कर सकते। अब मेरे पास शुगर मिल वाली मशीन आ गई, तो मैं उसको क्या करूँगी? कुछ नहीं करूँगी, मैं उसको यूज़ करूँगी शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो फिर वो बात होगी ना, तो कभी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे ये बायर्स को। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनमें लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मान लो कोई मेरी कंपनी है, उसमें एक मशीन है। मान लो मेरी फोम की कंपनी है। ठीक है, फोम्स कैसे बनते हैं, फोम वगैरह, उसमें बहुत सारे से केमिकल्स, बहुत सारी सी मशीनें यूज़ होती हैं। तो उसमें या फिर वेस्ट मैनेजमेंट में कितनी सारी मशीनें यूज़ होती हैं। तो सिर्फ मशीनों का मैं कुछ नहीं करूँगी ना। मशीन फाइनल गुड्स तो है नहीं, वो फाइनल गुड्स को मतलब ड्यूरेबल गुड्स को, या फिर कंज्यूमर्स जो गुड्स चाहते हैं, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करता है बस। ठीक है, तो एक मेरे पास मशीन है। अब मेरी कमाई इतनी हो गई है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। मैं अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती हूँ। फाइनल गुड्स ज़्यादा होंगे तो ताकि मैं ज़्यादा सेल कर सकूँ, मेरे पास और ज़्यादा पैसा आ सके। ठीक है, तो ये मैं दूसरी मशीन खरीद के ले आऊँगी। दूसरी मशीन खरीद के लाना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। कैसे? मेरे पास एक ही मशीन थी, मैं एक ही मशीन में मेरे सारे लेबर्स लगे हुए थे, 5-6 लेबर तो सारे उसमें लगे हुए थे। ठीक है, अब मैंने एक और मशीन खरीद ली, तो अब मैं डबल गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ और लोगों को एम्प्लॉय कर सकती हूँ। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज़ करता है, काम और फास्ट होगा और ज़्यादा होगा। ये प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब मेरे पास पहले 10 फाइनल गुड्स आ रहे थे, तो अब मेरे पास 25 फाइनल गुड्स आ सकते हैं। ठीक है, नई होगी मशीन, तो जहाँ पहले वाले से 10 आ रहा था, अब यहाँ से 15 आएगा, है कि नहीं है? तो नई मशीन आती तो क्वालिटी भी इंक्रीज होती है उसकी। तो बात समझ आए कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो यहाँ कैपिटल गुड्स की स्टोरी खत्म, इंटरमीडिएट गुड्स की स्टार्ट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं सुन करके क्या लग रहा है? कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स भी वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप सबको बोरियाँ वगैरह दिख रही होंगी, यहाँ पे पिज़्ज़ा दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? घर पे पिज़्ज़ा बनाने की बात होती है, मम्मियाँ पिज़्ज़ा बनाते हैं, फिर पिज़्ज़ा बनता है तो उसमें एक चीज़ होती है, बेस होता है, सॉसेस लगते हैं, उसमें सब्जियाँ लगती हैं बहुत सारी सी, जैसे अनियंस हो गए, टॉपिंग के लिए चीज़ वीज़ वगैरह सब कुछ हो गया ना। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पिज़्ज़ा है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स उसमें क्या हो गया? जैसे इसके बेसिस हो गए,
इसका जो बेस है वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। ये फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। सॉसेस जो हो गए या फिर जो वेजिटेबल्स हो गए, वेजीज हो गई, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या लिख रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोडक्ट्स यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या है, हमारा पिज़्ज़ा है। मुंह में पानी वानी तो नहीं आ रहा आप सबके, कोई बात नहीं, जाके खा लेना, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या दिख रहा है, बोरियां दिख रही हैं, इसमें क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है शुगर हो, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अगर हम जैसे प्रोड्यूसर्स हैं वो इसको कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स है जैसे हम हैं, हमारी कोई फैक्ट्री, हमारी कोई फॉर्म नहीं है, तो हम इसे खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड्स में आ रहे हैं, हाउस होल्ड्स जाके खरीद रहे हैं इसको, तो ये फिर तो फाइनल गुड हो गया। लेकिन कंपनी जब अगर इसको खरीद रही है, ये कंपनी इसने प्रोड्यूस कर, अब दूसरी कंपनी इसे खरीद रही है, मान लो ये गेहूँ है, एग्जाम्पल लो ये गेहूँ है, तो जो बिस्किट्स की कंपनीज होंगी वो इसका यूज़ करेंगी गेहूँ का, पिज़्ज़ा की कंपनी जो होंगी वो यूज़ करेंगी इसका बेस बनाने के लिए, हो सकता है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए जो कि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि ये फाइनल गुड बनने वाला है या फिर इंटरमीडिएट गुड ही रहने वाला है। देखो अब अगर हम इसे खरीद रहे हैं, बायर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली, अगर हम इसे खरीद रहे हैं, मैं और आप खरीद रहे हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर कंपनीज इसे खरीद रही हैं, पिज़्ज़ा को नहीं, इसके बेस वगैरह को, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। तो बात समझ आई, ये इंडस्ट्रीज़ के बीच में सोल्ड होती हैं, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स हम खरीद लेंगे तो फिर फाइनल गुड हो गया। ये फाइनल गुड हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ के बीच में सोल्ड होती हैं, ये सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं और इनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर इनको जीडीपी में इंक्लूड किया गया, मान लो बेस जो है पिज़्ज़ा का, इसको जीडीपी के कैलकुलेशन में ऐड किया गया, इसके जो वेजीज हैं उन सबको भी ऐड किया गया, और फिर फाइनल गुड्स को भी ऐड किया गया जीडीपी कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। और डबल काउंटिंग होगी तो हम रियल जीडीपी, मतलब हम जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे वो करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। एक ही चीज़ को हम 2 बारी कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। फाइनल गुड्स जो होते हैं उनके प्राइजेस को कैलकुलेट किया जाता है, उनके प्राइजेस से जीडीपी निकाली जाती है। मैंने नेशनल इनकम की वीडियो बना रखी है, वो देखना और सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड समझ आया क्या होता है। इनकी 3 चीज़ें होती हैं, या तो एक प्रोड्यूसर है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और उसको एज ए इंटरमीडिएट गुड भी वो खुद ही यूज़ कर रहा है। जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, वो गेहूं भी खुद ही उगा रहा है, या फिर कह लो कि वो बेसिस जो है पिज़्ज़ा की वो खुद ही बना रहा है और पिज़्ज़ा भी बना वो खुद ही रहा है, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर है जो कि इंटरमीडिएट गुड्स को बना भी रहा है और इंटरमीडिएट गुड को यूज़ करके और फाइनल गुड्स बना रहा है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, उसको बेच दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगा इंटरमीडिएट गुड्स का, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, उसको सेल कर दिया दूसरी कंपनी को, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने खरीदा है इंटरमीडिएट गुड को दूसरा सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड के लिए। जैसे गेहूं है, यहाँ पे पिज़्ज़ा का जो बेस है, इसको बनाने के लिए इस गेहूं को खरीदा गया है, इस कंपनी से इसने खरीदा है, तो ये सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब इसको बनाने के लिए ये फाइनल गुड बनाने के लिए दूसरी कंपनी खरीद रही, तो ये जो है सेकेंडरी इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड्स बनाने के लिए, उसके बाद वो सेल करते हैं उसको नेक्स्ट कंपनी के पास, या फिर उसका खुद ही फाइनल गुड बनाएंगे और फिर सेल करेंगे। तो चीज़ें समझ आई कि क्या होता है कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। दोनों ही फिनिश्ड गुड्स नहीं होते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है वो मशीनरीज हो गई। अब हम पिज़्ज़ा के बेस को कभी हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते, उसको इंटरमीडिएट गुड्स ही कहेंगे। वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, मशीनरी हो गया, और वो भी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो ड्यूरेबल्स होती हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल्स होते हैं, उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पे जो बेस थे पिज़्ज़ा के, इंटरमीडिएट गुड्स जो थे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं होता है। आई होप की चीज़ें समझ आई होंगी, जो नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।